तो मैं आप लोग को एनडीपीएस एक्ट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इसको पोजेस नहीं कर सकते, फिर आप सेल भी नहीं कर सकेंगे, बिक्री भी नहीं कर सकेंगे, या पेडलिंग सेलिंग इट्स ऑलमोस्ट सेम। इसके बाद आप ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरा जगह, कोई बोलते जैसे कि सपोज एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सुनपुरा से आपका कोई दोस्त ने आपको बोला कि तेजू में ये कानी या ड्रग्स, इसको आप एक दोस्त को दे दो, उसमें आपको दिगारों में अगर पकड़ा खाता है तो आपके अगेंस्ट में भी केस बनेगा। आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मेरा तो नहीं है, ये दोस्त का लेके आया था, बस दूसरा दोस्त को थमाने आया था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर एनडीपीएस एक्ट। आपका अगेंस्ट में पक्का केस होगा। अब अपना घर में कानी रखने का या ड्रग्स रखने का भी आपको कोई राइट नहीं है एज पर एनडीपीएस एक्ट। आपसे जब कानी मिलता है वो अगर 25 ग्राम से नीचे होता है तो आपको पक्का 1 साल का सजा और 10,000 का फाइन लगता है। आपके पास 25 ग्राम से 2.5 केजी तक अगर आपका पोजीशन में मिलता है विच इज इंटरमीडिएट क्वांटिटी, उसका सजा आपका 10 साल तक हो सकता है। आप लोग गौर करें, देखिए 10 साल तक और 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। आपके पास अबव 2.5 केजी अगर मिलता है आपका पोजीशन से तो उसका सजा 20 साल है। 20 साल 20 years and 2 lakhs ऑफ फाइन। तो 20 साल आपका जिंदगी का, एक 20 साल अगर आप जेल में बिता देंगे तो इसमें आपका कितना, आपका जिंदगी खत्म है उसमें, 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और आज के टॉपिक को अगर देखते हुए अगर बात करें तो स्पेशली ओपियम कल्टीवेशन को लेके है, तो किसी का एक प्ली रहता है कि ओपियम कल्टीवेशन का थ्रू एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बोलता है, बट इन ए वे अगर आप लॉन्ग रन में इसको देखें, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, चलिए आपने ओपियम कल्टीवेट तो कर लिया, ओपियम कल्टीवेट करके आपने हार्वेस्ट कर लिया। आफ्टर हार्वेस्टिंग आप क्या करते हैं, इसको या तो खुद कंज्यूम करता है या किसी और को बिक्री करता है। अगर खुद कंजम्पशन करेगा, इसमें आपका सेहत के लिए खतरा है, आपका सेहत के लिए हानिकारक है। आपका सेहत को अगर असर होगा तो इन ए वे डायरेक्टली आपका फैमिली पर असर पड़ेगा। फिर अगर आप खुद नहीं खाते हैं देन आप किसी को आप उसको पेडलिंग करेगा या सेलिंग करेगा। तो सेलिंग करने से फिर क्या होगा कि आपका आस पड़ोस वाला, आपका भाई भैया, आपका दीदी बहन जो आस पड़ोस में है, वो लोग को ये डायरेक्ट असर पड़ता है, जिससे फिर घूम फिर के आपका घर में ही प्रॉब्लम आएगा, आपका घर में ही चोर होगा, आपका घर में ही डकैत होगा, आपका घर में ही आके मारपीट करेगा। कौन करेगा? आपका नेबर, जिसको आपने कानी बिक्री किया था या जिसको आपने ड्रग्स बिक्री किया था। तो अगर देखा जाए तो इट्स सर्कल एक्चुअली। अगर आप सही काम करेगा तो आपके पास सही वापस आएगा, अगर आप गलत तरीका से काम करेगा तो गलत ही होगा आपके साथ में। तो स्पेशली अभी हम जब ऑन बिहाफ ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी आया है, तो मैं आप लोग को एनडीपीएस एक्ट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। एनडीपीएस एक्ट बहुत लोग जानते हैं आजकल और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, स्पेशली जो पनिशमेंट सेक्शन है। तो इसमें ये लिखा है एनडीपीएस एक्ट में कि ये एनडीपीएस एक्ट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का इनेक्ट किया हुआ है। वो एक आदमी को वो प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपको हक नहीं देता है। क्या का हक नहीं देता है कि आप मैन्युफैक्चर करें, ड्रग्स मैन्युफैक्चर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, या आप कल्टीवेट करें। इसमें कल्टीवेशन में आपका ओपियम आएगा ना, फिर आपका गांजा आएगा, ओपी आएगा, और आप इसको पोजेस भी नहीं कर सकते, अपने पास भी आप नहीं रख सकते हैं। इसको पोजेस नहीं कर सकते, फिर आप सेल भी नहीं कर सकेंगे, बिक्री भी नहीं कर सकेंगे, या पेडलिंग सेलिंग इट्स ऑलमोस्ट सेम। इसके बाद आप ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरा जगह, कोई बोलते जैसे कि सपोज एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सुनपुरा से आपका कोई दोस्त ने आपको बोला कि तेजू में ये कानी या ड्रग्स, इसको आप एक दोस्त को दे दो, उसमें आपको दिगारों में अगर पकड़ा खाता है तो आपके अगेंस्ट में भी केस बनेगा। आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मेरा तो नहीं है, ये दोस्त का लेके आया था, बस दूसरा दोस्त को थमाने आया था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर एनडीपीएस एक्ट। आपका अगेंस्ट में पक्का केस होगा। इसके बाद अब कोई होता है कि घर में रख देता है, किसी और का होगा सामान, चाहे वो ड्रग्स हो, ओपियम हो, वो अपना घर में सेफ कस्टडी में रखता है, जो भी हो, जैसा भी हो। बट दिस इज ऑल्सो ऑफेंस एज पर एनडीपीएस एक्ट। ये भी एक ऑफेंस है। अब अपना घर में कानी रखने का या ड्रग्स रखने का भी आपको कोई राइट नहीं है एज पर एनडीपीएस एक्ट।
और रहा बात कंजम्पशन में भी इसमें बहुत लोग होते हैं कि मैं तो सिर्फ खा रहा था, मैं तो सिर्फ पी रहा था, एक प्ली लेता है वो भी। इसका भी एज पर एनडीपीएस एक सजा है, बिल्कुल है इसका भी, जो कि पनिशमेंट क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। अगर आपसे जब कानी मिलता है वो अगर 25 ग्राम से नीचे होता है तो आपको पक्का 1 साल का सजा और 10,000 का फाइन लगता है। इसके बाद आपके पास 1 ग्राम से अगर 25 ग्राम से 2.5 केजी तक अगर आपका पोजीशन में मिलता है विच इज इंटरमीडिएट क्वांटिटी, उसका सजा आपका 10 साल तक हो सकता है। आप लोग गौर करें, देखिए 10 साल तक और 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। इसके बाद अगर आपके पास अबव 2.5 केजी अगर मिलता है आपका पोजीशन से तो उसका सजा 20 साल है। 20 साल 20 years and 2 lakhs ऑफ फाइन। तो 20 साल आपका जिंदगी का 20 साल अगर आप जेल में बिता देंगे तो इसमें आपका कितना, आपका जिंदगी खत्म है उसमें, 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसको आप लोग सीरियसली लीजिए। ये एक्ट जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही रिजिड एक्ट है इसमें। और सेक्शन 18 को अगर हम लोग देखते हैं वो है जो मोस्ट ऑफ द आवर ट्राइबल जो पॉपुलेशन है या एरियाज है उसमें प्रेवलेंट करता है, देयर इज ओपियम कल्टीवेशन। ओपियम कल्टीवेशन अल्टीमेटली सोर्स तो वही है, ओपियम कल्टीवेट करने से ही तो ओपियम का इन कंजम्पशन होता है, पेडलिंग होता है। तो इसमें ओपियम कल्टीवेशन में अगर आपका क्वांटिटी जो है स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो आपको 1 साल का सजा और 10,000 का फाइन लगता है। और अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी में आप खेती बाड़ी करेंगे ओपियम का, कानी का, तो आपको, आप लोग ध्यान दीजिए, 20,000 का और 20 साल का फाइन हो और 20 साल का आपका सजा होगा और 2 लाख का जुर्माना। ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है एक्चुअली। इसके बाद सेक्शन 21 जो है वो है आपका मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड प्रिपरेशन। जैसे कि आप सिंथेटिक ड्रग्स जो बोलते हैं, आपका हेरोइन हो गया, ब्राउन शुगर हो गया। अभी हम लोग सिर्फ कहानी में ही नहीं, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ये सब भी हम लोग का सोसाइटी में अभी इतना हम लोग का सोसाइटी को जकड़ चुका है कि स्पेशली द यूथ्स, वो लोग बहुत ही खराब हालत में है। तो इसमें हम लोग को सब मिलके ही काम करना पड़ेगा कि ये सबसे हद निकले। इसमें देखिए ब्राउन शुगर, हेरोइन जो सिंथेटिक ड्रग्स है, अगर आपका पोजीशन से 5 ग्राम से नीचे अगर मिलता है उसका ही सजा जस्ट 5 ग्राम्स, केजी का बात नहीं कर रहे, 5 ग्राम से नीचे अगर मिलता है इसमें ही आपका पनिशमेंट 1 साल और 10,000 का फाइन होता है। और आपके पोजीशन में 5 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक अगर मिलता है तब आपका पनिशमेंट है 10 years एंड 1 लाख फाइन। इसके बाद कमर्शियल क्वांटिटी विच इज अबव 250 ग्राम से अगर आपके पास मिल गया तब तो उसका फिर बहुत ही हैवी पनिशमेंट है, दैट इज 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 2 lakhs ऑफ फाइन। तो ये रहा सेक्शन 21 जो कि हेरोइन और ब्राउन शुगर का कंजम्पशन या उनको पोजेस करना, सेल करना, परचेस करना, उसको लेके है। सेक्शन 27 है आपका कंजम्पशन का है। कोई होता है कि ना मैं बिक्री कर रहा हूँ, ना मैं खरीद रहा हूँ, मैं तो बस खा रहा हूँ, मैं तो बस पी रहा हूँ। ये एक तो बहुत लोग हम लोग का जो ड्यूरिंग दिस वन इन्वेस्टिगेशन ये सब में मिलता है। बट ध्यान रखिए कंजम्पशन का भी पनिशमेंट होता है। आप अगर उसको खाते हुए पकड़ा गए या आप ओपियम इनहेल करते हुए पकड़ा गए तो आपके उसमें भी आपका पनिशमेंट रहेगा। देयर इज 1 year पनिशमेंट एंड 20,000 फाइन। इसके बाद बहुत लोग आउट ऑफ बॉक्स रह के भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपका बैक स्टेज बोलेगा अगर देखा जाने से, फाइनेंस करते हैं इसमें इलिसिट ओपियम कल्टीवेशन या ड्रग्स जो पेडलिंग होते हैं, इसमें इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व होते हैं थ्रू फाइनेंसिंग। तो उसका तो सबसे खराब से ये पनिशमेंट अगर देखा जाने से उसका होना चाहिए। और एग्जैक्टली एज पर एनडीपीएस एक्ट जो फाइनेंस करता है इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड हार्बरिंग ऑफेंडर्स, जो आप
जैसे कि लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी अगर कोई ड्रगिस्ट को ढूंढ रहे या कोई ड्रग पेडलर को ढूंढ रहे, आप अगर उसको अपने घर में छुपा के रखेंगे तब भी आपका अगेंस्ट में पक्का एक्शन होगा, लीगल एक्शन होगा। देयर इज 20 years ऑफ पनिशमेंट, 20 साल का पनिशमेंट होगा। इसके बाद आप 2 लाख का जुर्माना तक लग सकता है। तो इसलिए मोटा मोटा में आप लोग को हम ये जस्ट पेनल सेक्शन को बता दिया।